हेलो 10th क्लास। लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच गए थे और ये जो वीडियो है ये लेट इसलिए हो गया है क्योंकि अभी दिवाली हॉलीडेज़ गए हैं आपके, और जो हमारे आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा इलेक्शन वाला है, इसलिए भी थोड़ा लेट हो रहा है। और ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। एक और चीज़ है जो मेन कारण है इसके लेट होने का, वो ये है कि जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन बैंक है आपकी वो बहुत ज़्यादा हिंदी में है। इंग्लिश मीडियम के लिए वो रिलीज़ ही नहीं हुई है और हिंदी में है। एक रीज़न वो भी है क्योंकि जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो इसलिए भी मैंने उसको ट्रांसलेट करने की भी कोशिश की, हुआ लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर इन द लास्ट में परीक्षा अध्ययन के सामने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम उनको एक बार ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, और उनके बेसिस पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स या वैसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये वाली विंडो क्लोज कर देता हूँ पहले तो। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे परीक्षा अध्ययन का चैप्टर 8 वाला ये पोर्शन मैंने कहीं से डाउनलोड किया है, तो ये आ गया स्क्रीन पर। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें चलते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे आएंगे, देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और चीज़ है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है ओल्ड है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम अवॉइड कर देंगे। 90 माइनस थीटा वाले, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 90 माइनस थीटा आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये कलर से बेटर मुझे लगता है रेड जाएगा। ठीक है, फिर चलेगा मुझे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो इस ये फॉर्मूला बहुत सिंपल था, यहाँ आपको सिर्फ tan 30 की वैल्यू पता होना चाहिए और इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है कि यहाँ पर जो आंसर है वो डायरेक्ट वैल्यू ना होकर कहीं ना कहीं एक वो आएगा, कोई फंक्शन में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल सा, आप सीधा वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी मैं कहीं ओपन कर लेता हूँ तुमने। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। जो वैल्यू होती है, हमने एक टेबल भी बनाया था, उसमें भी ऐसे ही कुछ आ रहा था। तो हम ये बस वैल्यू रख के देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 2। देखिए ना, 2 × tan 30 बोले तो 1/tan 30 बोले तो 1/√3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 × 1/√3 हो गया। हमने इतने को लिख दिया है इस फॉर्म में। अपॉन, डिवाइड में है, अपॉन, अपॉन में क्या है, 1 + tan²30। tan 30 की जो भी वैल्यू होगी हमको उसका स्क्वायर करना है। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, और उसका क्या है, स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी। ओके। tan 30 इसमें देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी किसी P/Q वाले नंबर का किसी नॉर्मल नंबर में, तो ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2/√3, और पूरे के डिवाइड में क्या है, 1। 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। √3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है, यहाँ हम देख लेते हैं एक बार। √3 का स्क्वायर बोले तो √3 × √3।
सही है ना, ऐसी कुछ बात होती है। और दो नंबर्स का स्क्वायर, इस जब आप रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट बेसिकली हट जाता है, या हम उसको ऐसे बोलते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है यहाँ पर, सिर्फ 3 बच जाता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ हुआ, यहाँ क्या हो गया 1+1/3। ओके। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन होगा, तो हम फिर से आगे चलते हैं। 2/√3 के डिवाइड में है, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 3, और 3 का मल्टीप्लाई पूरे नंबर में हो जाएगा क्योंकि डिवीज़न में कुछ नहीं है। एलसीएम 3 आया और 3 का नंबर मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 3। ओके, प्लस जो साइन यहाँ पर है वो 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो मैं ये इसको भी हटा देता हूँ 2 मिनट। ओके। तो बचेगा क्या है यहाँ पर, 2/√3 के डिवाइड में आ जाएगा 4/3। और जब हम अभी देखिए ए ये इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, यहाँ पर एक और आइडेंटिटी या जो भी आप बोल दो, एक कॉन्सेप्ट लगता है, A/B है और उसके अपॉन में C/D है। तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये पूरा ऊपर चले जाता है इन्वर्स होकर, इन्वर्स होकर बोले तो D/C हो जाता है, C/D। तो ऐसा कुछ यहाँ होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नीचे का पूरा नंबर है, नीचे का पूरा नंबर कहाँ चले जाएगा, ऊपर इन्वर्स होके, क्या था 4/3 था, क्या हो जाएगा 3/4। और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, तो यहाँ तो बच गया 1/2। ठीक है, तो 3 1 जा 3 तो हो गया। यहाँ क्या बच जाएगा, 3/2√3 है ना, 2 × √3 होगा तो 2√3 बच जाएगा। ठीक है, ओके। अभी देखिए इस √3 को इससे अगर हम कैंसिल करना चाहे, या फिर यहाँ हम रेशनलाइजिंग कर दे, थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ 2√3, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग कर दे। कैसे करते हैं, बस जो भी नीचे लिखा हो उसका इंटू उसी का डिवाइड, तो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि 2 लिखना ज़रूरी नहीं है, वो बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, देखते हैं क्या हो गया यहाँ पर, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बच गया, देखिए 3 2 जा 6, √3/2 2 जा 4, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो यहाँ क्या बच गया 6/4 3 जा 12 इंटू √3, ऐसा कुछ बचेगा। और फिर अगर हम उसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2, तो √3/2। और जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको याद होगा तो √3/2 किसी की भी वैल्यू नहीं होती है, गलत बात। √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। ये वैल्यू है हमारी, कहाँ गया हमारा कर्सर, ओके, ये वैल्यू है हमारी साइन 60 डिग्री। ये वैल्यू है हमारी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बोले तो हमारा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा ए वाला, ये वाला। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं अपलोड भी करूँगा जस्ट ताकि आप इसे चेक कर सके बाद में भी। ठीक है, इसको हम, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, चलिए देखते हो। क्योंकि 1045 की यहाँ वैल्यू किसकी यूज़ हो रही है, 1045 की। 1045 की वैल्यू सबसे ईजी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 1045 की वैल्यू होती है 1। जब हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस देखते हैं चैप्टर 9 में तो 1045 कहीं कहीं आता है ऑब्जेक्टिव्स में, तो इसके चांसेस ज़्यादा है। तो 1045 बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते क्या कर सकता है 1045 की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है। ओके, तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, चलो हो गया तो अब हो गया। क्या हो गया देखो, 1 माइनस 1045 की वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ देखो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है मतलब इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, अपॉन, अपॉन की वैल्यू चलिए मैटर तो नहीं कर रही, देखते हैं
भाई 1045 का स्क्वायर है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1 प्लस 1, ये 1 माइनस 1 जीरो, जीरो के अपॉन में 2, 2 टाइम्स जीरो कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया क्या 0, है ना, बिल्कुल 0 आ गया। 1090 इन्फिनिटी होता है तो क्या और कोई ऑप्शन बनता है कि नहीं, सीधा सीधा आंसर आ गया। हाँ बहुत सिंपल। थर्ड पे चलते हैं। पहले में हमने बहुत टाइम दे दिया, उसमें कुछ रेशनलाइजिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट भी थे, हम यही करेंगे। सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव के आंसर्स नहीं देख रहे हैं, हम उनके पीछे अगर कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है तो हम उनको भी डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करें, यही तो है ना, इसी के लिए तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बोल रहा है साइन 2a इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, साइन 2a की जो वैल्यू है वो 2 साइन a के इक्वल होना चाहिए, कब, जब a की वैल्यू इनमें से क्या हो। चलिए देखते हैं। अगर सोचो, अगर हमें पता है कि एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना बेटर रहता है, नहीं भी करो तो हम देखते हैं। और चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं 0 डिग्री रख दूँ, साइन की वैल्यू क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, ए की वैल्यू क्या रख दूँ 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कि हमारे पास है, साइन 2a, ए की जगह क्या रखना है हमको 0, ए की जगह क्या रखना है 0, तो साइन 2 इंटू 0 कितना होगा 0, और साइन 0 की वैल्यू हमको पता होती है कितनी 0। अब 0 इज इक्वल टू क्या 2 साइन ए, ये जो हमारा आर एच एस है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। तो हमें क्या रखना है यहाँ पर, साइन ए की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 टाइम्स 0 0, 0 इक्वल 0, मतलब इसका आंसर फर्स्ट वाला तो आ गया। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपका पहली बार में ही आंसर आ जाए तो आप बिना डरे लगा दो, हो सकता है किसी दूसरे एंगल के लिए इसकी वैल्यू सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कोई दो एंगल्स के लिए ये इक्वेशन ट्रू हो, लेकिन हमारा आंसर जहाँ आ जाए वो लगा दो। कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है, क्वेश्चन में गलती हो जाती है, आपको नंबर दोनों ही राइट आंसर के मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारे 0 पे आ गए, हम सेटिस्फाइड है, हमने प्रूफ करके देखा है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 1030 की वैल्यू की बात की गई है, और 1030 की वैल्यू हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखी, क्या होती है 1/√3, तो बस रखो वैल्यू 2 इंटू 1030 बोले तो 1/√3। ठीक है, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, नहीं, यहाँ पर प्लस था ये वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है माइनस साइन। ओके, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली सॉल्यूशन कुछ यही जाएगा, बस नीचे एक माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस साइन आने से क्या होगा, चलो देखते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं। क्या हो रहा है, मेरा कर्सर घूम जाता है। ओके, ये रहा मेरा कर्सर। ओके, अपॉन, देखिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 2 इंटू 1/√3 के डिवीज़न में है 1 माइनस 1030 बोले तो 1/√3, और उसका क्या है स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब 2 1 जा 2, अभी बताया था मैंने, 2/√3 के अपॉन में है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1, यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही, चलो देखते हैं। देखिए क्या हो गया यहाँ पर, 2/√3, और उसके अपॉन में यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3, 3 1 जा 3 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3 के डिवाइड में आ जाएगा 2/3, और फिर से वही a/b, और उसके अपॉन में c/d वाला जो कैलकुलेशन है वो लगेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, 2/√3 इंटू 3/2 है ना, नीचे का नंबर इन्वर्स होके इंटू में चला गया, 2 से 2 कैंसल, 3 1 जा 3, सॉरी √3 बन जा √3, तो ये √3 टाइम्स कट जाएगा, है ना, तो अभी ऊपर किया था हमने, तो अगर 3 के डिवाइड में √3 है तो ऊपर √3 आ जाता है।
आप चाहो तो रेशनलाइजेशन कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो ऊपर क्या बच गया, √3। ओके, √3 बच गया, ठीक है। ओ ओ भाई, कंट्रोल प्लस वाई, अच्छा चलो ठीक है, कंट्रोल प्लस चैट ही था। तो यहाँ क्या बच गया, √3 बच गया। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, √3 आंसर आ गया। ओ माय गॉड, यहाँ 2 से 2 गया। ओके, √3 बच गया। √3 किसकी वैल्यू है हमें पता है, √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, tan 60 है क्या यहाँ कहीं, tan 60 60 60 60 60। ओके थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत जगह टेंशन मतलब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से बहुत सिंपल लग रहा है। देखिए ये टर्म 1 हो जाएगी और 9 बन जाए, 9 इसका आंसर आ जाना चाहिए ये। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअली 9 कैसे आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हुआ क्या देखिए, माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस साइन के इधर एक टर्म है और माइनस साइन के इधर भी एक टर्म है, दो टर्म्स है इसमें। ओके, दोनों टर्म्स में है ना, ऐसे गिनते हैं, माइनस या प्लस साइन के आजू बाजू जितनी टर्म्स होती है उन्हीं से मिलकर पॉलिनॉमियल बनता है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनॉमियल है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक भी कहा जा सकता है। ओके, वो दूसरी बातें हैं। यहाँ वापस आते हैं, यहाँ वापस आते हैं। क्या देखिए, माइनस के इधर भी 9 है, माइनस के इधर वाली टर्म में भी 9 है, दोनों टर्म्स में 9 है। 9 हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, अगर मान लो एंगल कुछ भी हो सकता है, ए की जगह यहाँ पर हमारे पास थीटा है, थीटा की जगह हमारे पास यहाँ ए है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ क्या बच गया, 9 इंटू क्या बच गया यहाँ पे, 1। सिंपल। तो 9 1 जा कितना हो गया, 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 6 पर चलते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है, और थोड़ा नहीं, काफ़ी लेंदी है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताता हूँ, चलिए शॉर्ट ट्रिक से करके देखेंगे इसको, तो मेरे ख्याल से जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। तो उससे करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हम या तो इस वाले टर्म में देखिए, इस वाले अगर ब्रैकेट की बात करें तो इसमें 3 टर्म्स है, प्लस 2 प्लस है और उसके आसपास 3 टर्म्स। इस वाले ब्रैकेट में 2, एक प्लस एक माइनस है और उसके आसपास 3 टर्म्स है। ओके, तो हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि 1 का इंटू इन तीनों में करेंगे, फिर 10 का इंटू इन तीनों में करेंगे, फिर सेक का इंटू इन, और फिर सॉल्यूशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया, बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल है, सिंपल है लेकिन लेंदी है। तो फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते, क्या मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, कुछ नया कर, लेट कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0 डिग्री। ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मैंने जस्ट आया दिमाग में तो मैंने सोचा इस तरह से। वैसे थीटा अगर हम 0 ले ले तो बहुत सारे इन्फिनिटीज आ जाएंगे, तो 0 तो नहीं लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45 ले लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 45 के लिए कभी इन्फिनिटी नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, तो वापस से क्वेश्चन पर देखते क्या है। 1 प्लस 10, थीटा हमने ले लिया है 45, प्लस सेक थीटा हमने ले लिया है 45 के इंटू में है 1 प्लस कॉट 45 माइनस कोसेक 45। और अब हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज रखना है। तो चलिए कैसा होगा, 1 प्लस टेन 45 की 1, प्लस सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ। सेक 45 की वैल्यू होती है √2। ओके, बहुत बढ़िया। इंटू क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट 45 की भी 1, माइनस कोसेक 45 की वैल्यू भी √2 होती। कितनी अच्छी बात है, यहाँ देखा, टेन 45 की 1, कॉट 45 की सेक 45 की √2, कोसेक 45 की भी √2। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस 1 2 प्लस √2, और यहाँ क्या बच गया, 2 माइनस √2। वाओ,
वाह वाह वाह। तो यहाँ क्या देखो, a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला बनता है, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया है, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये मतलब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 2, और 4 माइनस 2 होता है 2, तो आपका आंसर आ गया 2। कितनी अच्छी बात है। ये मेथड से आप थोड़ा जल्दी कर पाओगे, लेंदी मेथड्स वही क्या होता है। देखिए समझने वाली बात जो है वो गलत चीज़, समझने वाली बात जो है वो ये है कि ये एक इक्वेशन है, ये थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए, थीटा की कोई एक वैल्यू लेंगे जो सभी जगह हमको रखना पड़ेगा, और उन सभी वैल्यूज़ पर ये हमको 2 रिटर्न करेगा। ये बताती है ये इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसीलिए हम पढ़ते हैं इन्हें। ठीक है, तो हमने बस थीटा की एक वैल्यू अज्यूम कर ली जो हमें लग रहा था कि इजी हो। हम जीरो लेते तो हमें जैसे कि पता है कि कॉट जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, फिर कोसेक कोसेक जीरो की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वैसे ही एक इमेजिनरी नंबर है, फिर उसको एक दूसरे से माइनस करना थोड़ा सेंसिबल नहीं है, इसलिए हमने एक एज्यूमेबल थीटा की वैल्यू ली जिसको हम कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2। तो आप ऐसे लेंदी क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से तो थीटा इक्वल टू 30, 60 या 45 रख सकते हैं क्योंकि 0 और 90 के केस में एक नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी वाला वैल्यू आती है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो आप इन तीनों एंगल में से कुछ भी ले सकते हैं, आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, या याद कर लो, याद कहाँ करते बैठा हूँ मैं इतना। चलो 7th पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, सेक ए प्लस 10a, वाह, और उसके इंटू में 1 माइनस साइन ए। ओके, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ हमारे पास सेक साइन कॉस कॉसेक के रूप में आंसर्स है। यहाँ पर हम इनको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सबसे इजी मेथड वही होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो, क्योंकि देखो दोनों ही चेंज हो जाएंगे तो चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाती है मोस्ट ऑफ दी केसेस में। चलिए यहाँ करके देखते हैं। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉस ए, उसके प्लस में है 10a, और 10a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। बहुत बढ़िया, और इन पूरे के आसपास है एक ब्रैकेट और फिर एक और ब्रैकेट है, वहाँ लिखा है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये भी ठीक है ना, सही तो जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कॉस ए है, यहाँ पर भी कॉस ए है, दोनों के अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, ऊपर के नंबर जैसे के वैसे रह जाते हैं। ओके, कॉस ए प्लस साइन, बिल्कुल सही है। ओके, अपॉन सॉरी इंटू 1 माइनस साइन ए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तो इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, मैंने ग्रीन कलर ले लिया अब। ओके, ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा ब्लैक ले लूँ। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है देखो, देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि ये यहीं किया था हमने। ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है कॉस ए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया, एक और चीज़ मैं कर देता हूँ यहीं पर, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ। है ना, जगह मिल जाएगी ना मुझे, और कुछ मिटाना भी नहीं पड़ेगा। सही है, ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए साइन यहाँ क्या हो जाएगा
वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो ए, और यहाँ अपॉन में आ गया कॉस ए। ये पूरे से एक स्क्वायर गया तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया, कॉस ए। कॉस ए आपके ऑप्शंस में है क्या, बिल्कुल है, ये रहा। अच्छा, यहाँ जो आइडेंटिटी लगी है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ आइडेंटिटी जो लगी है वो लगी है आपकी, वो लगी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, ये वाली आइडेंटिटी लगी है। ठीक है, इसमें से वही ये साइन प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ओके, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला जो पूरा होता है टर्म ये सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, नीचे वाला पूरा टर्म जो है ये कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। और हमें पता है, क्या पता है, कुछ पता है कि कोसेक, सॉरी आई मीन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और फिर वही ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, नीचे का नंबर इन्वर्स होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ऊपर का नंबर क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस बोले तो टेन, साइन अपॉन कॉस बोले तो टेन, और टेन का दोनों का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर ए, और ये आपका आंसर होगा। इसी के साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं ख़त्म। लेट मी चेक द माइक वंस। ठीक है, नॉइस तो नहीं आ रही है, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए जो आपको ज़रूरत है वो एक सिंपल सी आइडेंटिटी की है, जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर हम देखिए, देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दे और कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस में था वो इधर इक्वल के इधर जाके कहाँ चला जाएगा, माइनस में। बिल्कुल, 1 ऑलरेडी था, उसके माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से ये स्क्वायर हटा के इधर ले जाए, तो अगर मैं जैसे हम बताना चाहूँ, तो अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर का इधर साइड रूट लग जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 90 माइनस थीटा वाले ग्रुप से है, और इसको हम सॉल्व करें या नहीं, मुझे इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू भी मुझे चीख चीख कर बोल रही है कि ये 1 है ना, 1 है। ठीक है, इसका आंसर तो मुझे 1 लग रहा है। कैसे कैसे अगर आप जानना चाहें तो चलिए देख लेते एक बार। हम इसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 31, और ये अपॉन में टेन 31 ऑलरेडी है, फिर कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, बोले तो टेन 31 अपॉन टेन 31, दोनों नंबर सेम है, उनसे कट गया 1 आ गया ना, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते। कोसेक 90 यार ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू होती है सेक थीटा, चलो इसको भी जान लो। ये हमारे काम का क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके लिए जो हमारे पास आइडेंटिटी वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसा ऊपर किया था कुछ कुछ वैसा ही होगा।
अब यहाँ देखिए, ये जो +1 है अगर इक्वल के इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, होगा ना? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं 10 का स्क्वायर हटाऊँ तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट। तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कितना, 10 थीटा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, अरे भाई यही 1 + 10 स्क्वायर थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा। जिसको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री हलवा है। चलो 6th क्वेश्चन। अरे नीचे आंसर्स भी दिए, कितनी अच्छी बात है, मैंने अभी देखा। द वैल्यू ऑफ सेक 90 माइनस थीटा इज, सेक होता है कोसेक के, ये 90 माइनस थीटा आपके सिलेबस में नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए उसके लिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, मैच द कॉलम। ओके, कॉस 60 की वैल्यू अगर आपको याद, अरे यार, अगर आपको याद है तो कितनी अच्छी बात है ना आपके लिए। यहाँ पे ईयर भी डले हुए, उधर नहीं डले हुए तो क्यों आए नहीं थे क्या? ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। बहुत बढ़िया। और अगर आपको कुछ ना भी आया तो हम दूसरा तरीका उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1, ये अब भी हमने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू होती है भैया 10 थीटा। ये आ गया, मैं थोड़ा यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1, ये 2, साइन 55 माइनस कॉस 35, ओ गॉड, ये हो जाएगा 90 माइनस 35, मतलब ये हो जाएगा कॉस 35 की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, थर्ड आ गया। ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये भी हमने अब भी आइडेंटिटी देखी थी, हमारी आइडेंटिटी है, 4th लिख देता हूँ उस पर मैं। और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अब भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में जस्ट किया अभी। रूट ऑफ तो वही सिमिलर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा, अपॉन में है गया साइन थीटा, और कॉस अपॉन साइन का रिलेशन होता है कॉट से, तो ये आ गया। वैसे भी यही तो बच गया था तो चलिए कॉलम नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कॉलम नंबर 2? कॉलम नंबर 2 तो अपना दोस्त टाइप लग रहा है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है वो। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, अरे भैया ये तो आइडेंटिटी है कोसेक के साथ, बिल्कुल। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कितनी अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का इनवर्स, ये आ गया आपका सेकंड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे तो हमें पता है 3 1 होता है इसका आंसर। ओके, 1060 की वैल्यू होती है √3, बिल्कुल याद कर लो, एप्लीकेशंस में बहुत काम आती है। चल 5th वाला, कॉस 90 माइनस थीटा, बच तो यही गया है वैसे। 90 माइनस थीटा वही आपके सिलेबस में नहीं है, कितनी अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ में आंसर भी दिए गए हैं नीचे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक और 90 माइनस थीटा में का रिलेशन होता है। चलो इसका तो आंसर ही आ गया। रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इसका आंसर ये है। कैसे है, चलो देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी के अनुसार। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले ले, या मान लेते 1 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो मान तो सकती है, और ये स्क्वायर जब इक्वल के इधर आएगा तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। ओके, तो थर्ड, साइन 0 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, कितनी अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करें, याद हो जाता है नहीं तो। और उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइड में ही रखें, क्वेश्चन बार बार करने से आपको वैल्यूज़ याद हो जाती है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ना। 1060 √3, 1060 √3, 1031/√3, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा
टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यार कितने बढ़िया मैच द कॉलम, ठीक है छोड़ो। कॉस 45 बहुत चांसेस है मिस द कॉलम के ही आने के, जैसे कि आप ईयर से भी अंदाज़ा लगा सकते कि रिपीट्स है और मैक्सिमम मिस द कॉलम में, तो चांसेस तो बहुत है, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी चेक कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू होती है 1/√3 और ये ऑप्शन भी हमारे पास बच गया था, तो ऑब्वियसली आंसर तो यही है, ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स पर चलते, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, भाई ये तो गलत हो गया ना। देखो 10 जीरो की वैल्यू, जीरो पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अच्छे से लिखता हूँ, 0 डिग्री पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। 45 पर कितनी होती है, 1। और 90 पर कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो मतलब ये जो बोल रहा है कि टेन ए या टेन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, तो हमेशा तो नहीं रहेगी। जब तक 45 से छोटा एंगल रहेगा तब तक रहेगी, तो हमेशा तो नहीं रहेगी। तो ये वाला जो आपका इन पर्टिकुलर ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये तो आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 दिया है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक ए 12/5 हमको ट्रू फॉल्स बताना, ओके। देखिए सेक थीटा, इसको हम ट्रू फॉल्स में कुछ ऐसे देखते हैं। सेक ए हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, कॉस का इनवर्स। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस कितना दे रहा है, ऑलमोस्ट 12 के इक्विवेलेंट दे रहा है, और बेस जो दे रहा है वो ऑलमोस्ट 5 के इक्विवेलेंट दे रहा है। इक्विवेलेंट है, रेसो है ना, इक्वल नहीं है, रेसो में। तो हाइपोटेनियस बड़ा हो सकता है, सेक की वैल्यू 1 या 2 से ज़्यादा आ सकती है अगर हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर चले, तब भी सेक की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सही है, हाइपोटेनियस बड़ा है बाकी साइड से, मतलब ये तो सही है, ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, ओके। कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये गलत है। अब ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन अगर आपने एब्रीविएशंस पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था आपको। क्या होता है, कोस जो होता है वो कोसाइन का एब्रीविएंट है, और कोसेकेंट जो है लिखा है कोसेकेंट, ये जो है इसका एब्रीविएशन होता है कोसेक। तो ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं, क्या बोल रहा है, 4 कॉट ए की वैल्यू की बात की गई है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं 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 नहीं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी खास एंगल पर उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस अकेले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो नाम है कॉट, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि इसके साथ कोई एंगल अटैच्ड ना हो। तो ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं है, इनको हमें साथ में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। रिप्रेजेंट क्या करता है कि कॉट फंक्शन की इस पर्टिकुलर ए एंगल पर कोई वैल्यू, तो ये भी आपका हो जाता है फॉल्स, ठीक है। हम रीज़न की बात कर रहे हैं क्यों हो रहा है, अगर आपको वो पता रहेगा तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना, इसलिए हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है। ओके अगला देखते हैं, साइन थीटा में 4/3 की बात की गई है। साइन थीटा फॉर सम एंगल थीटा, देखते हैं। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, पी बी पी अपॉन एच बी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, पहला ही रेशो क्या होता है साइन थीटा का, ओके। ठीक है,
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। यहाँ दिया गया है यार वो 4/3 के इक्वल है किसी थीटा किसी एंगल के लिए। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर का रेशो 4 तक जा रहा है और हाइपोटेनियस का रेशो 3 तक जा रहा है इक्विवेलेंस में। तो यहाँ एक टाइप से अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसीलिए ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। नहीं नहीं, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट हो गया साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा कुछ नहीं। अभी हमने ऊपर देखा कि कॉट और ए का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। उसी प्रकार साइन ए प्लस बी, साइन ए और साइन बी का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि 11th में इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा एक फॉर्मूला आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि 11th में इसके लिए एक फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा उसका। हाँ, अगर ये सिर्फ कब ट्रू है वो भी देख लो। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, और बी की वैल्यू भी 0 हो जाए, या किसी एक एंगल की वैल्यू 0 और किसी एक एंगल की वैल्यू 90 हो जाए, तो 0 प्लस 90 के केस में यहाँ क्या हो जाएगा, 90 बच जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ पर साइन 0 और 990, साइन 0 की 0, साइन 90 की 1, तो आंसर आ जाएगा 1। 0 के केस में दोनों 0 दोनों 0 दोनों 0 सब 0। तो कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस के इसमें होगा ये ट्रू, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट पर्टिकुलरली फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, 7th, the value of sin theta increases as theta increases। ओके, इसके लिए हम वापस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर चलते हैं और हमें पता है, क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, 0 45 और 90, ये 0 to 90 की बात कर लेते हैं। 0 to 90 साइन थीटा 0 पर 0 होता है ना, और 90 पर 1 होता है। मतलब 0 से 90 जब एंगल बढ़ा तो साइन 0 की वैल्यू 0 से बढ़कर कितनी हो गई, 0 से बढ़कर 1 हो गई। इसकी मैक्सिमम लिमिट ही 1 होती है साइन फंक्शन की। ओके, है ना। मतलब साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। जैसे कि हम यहाँ 5th वाले में अगर आप इसको डिवाइड दो तो इसका आंसर 1.33 कुछ आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वापस आते हैं। तो साइन थीटा अगर बढ़ता है, साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की पूरी वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। अब बोल रहे कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस थीटा की बात कर रहा है कि वो अगर थीटा बढ़ता है तो वही बढ़ता है। तो हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये तो एंगल बढ़ने के साथ इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये तो भैया फॉल्स हो गया। ये भी दिक्कत वाली। चलो ठीक, 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, 9th क्वेश्चन क्या बोलता है। 9th क्वेश्चन बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पता है कि साइन साइन 45 इक्वल होता है कॉस 45 के। क्यों, क्योंकि क्यों क्योंकि दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। सिर्फ इस एंगल पर ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। इक्वल तो बिल्कुल नहीं होते। तो सभी थीटा की सभी वैल्यूज के लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये तो हो गया भैया फॉल्स, है ना। सही जा रहे हैं ना, मैच करेंगे। ओके, cot A is not defined for
ए इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। ये नॉट डिफाइंड ही लिखा जाना चाहिए, बजाय कि इसे इन्फिनिटी लिख देने के। हम टेबल में इन्फिनिटी लिख देते हैं, पर ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट, बिल्कुल सही है, इसको हम ट्रू बोल देते हैं। बिल्कुल ट्रू है ये, ट्रू है ये, ट्रू है ये। ठीक है, अगला और शायद मेरे ख्याल से लास्ट इसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। चलो देख लेते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ 1 + 10। अरे यार, ये तो होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। बिल्कुल, राइट द वैल्यू ऑफ 1 + कॉस। अरे ये भी आइडेंटिटी, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ओहो, ये भी आइडेंटिटी है, तो 1 हो जाता है। राइट द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो की वैल्यू 1। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और राइट द वैल्यू ऑफ साइन 90 - थीटा। अब ये सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू तो होती है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू तो होती है कॉस थीटा। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ये परीक्षा अध्ययन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हमने सॉल्व करके देखे, बिल्कुल सॉल्व करके देखे। जो मेन बात है इसकी वो ये है कि कि हमने सिर्फ सॉल्व नहीं किया, इनके साथ साथ हमने ऑलमोस्ट जो 8th चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर किया है, जो ऑब्वियसली आपको सीखना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए मुझे। आप ग्रुप में टैग कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उनके लिए तैयार हूँ आपको सुनने के लिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सजेशन देना हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो पूरा अभी मैंने यहाँ इस पीडीएफ के पेज पर लिखा हुआ है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मिल जाएगी तो मैं शेयर कर ही दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज़ इट्स पीडीपी। और स्माइल करते रहिए, स्माइल स्माइल स्माइल, डेविल स्माइल हो गई। चलो, थैंक यू।